नमस्कार दोस्तों, एक और संसार कर देने वाली नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोनालिसा नाम की एक लड़की का नाम छोटा सा परिवार था। मणिपुर में रहता था। मोनालिसा अपने माँ बाप की एकलौती संतान थी। मोनालिसा के माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं। मोनालिसा देखने में बहुत ही सुंदर थी। मोनालिसा ने भी अपनी जवानी की दहलीज पार कदम रखा था। मोनालिसा की उम्र 17 साल थी। जिस फ्लैट में मोनालिसा और माता पिता रहते थे, उसी बगल वाले फ्लैट के कुछ रूम खाली पड़े थे। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में रहने के लिए एक नई फैमिली रहने को आई। उनकी फैमिली में भी सिर्फ 3 ही लोग थे, एक कपल और उनकी मोनालिसा के साथ मोनालिसा के परिवार वालों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों में खूब जमने लगी। अब दोनों परिवारों में एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है और खूब बातें भी होती है। मोनालिसा के माता पिता उनके पिता को चाचा जी कहकर बुलाते थे और मोनालिसा अंकल शांति और दादाजी बुलाने लगी। कुछ महीने में दोनों परिवार काफी नजदीक हो गए थे। एक दिन दोपहर में स्कूल के बाद घर आने के लिए मोनालिसा बस स्टॉप पहुंची और उसी बस स्टॉप पर मोनालिसा के दादाजी घर आने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। मोनालिसा के दादाजी की उम्र 60 साल के आसपास थी, लेकिन दिखने में वो मोनालिसा के दादाजी 50 साल के लगते थे। थोड़ी देर बाद बस आ जाती है और दोनों मोनालिसा और उसके दादाजी उस बस पर सवार हो जाते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। बारिश का महीना था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद उनका स्टॉप आ गया। मोनालिसा और उसके दादाजी दोनों बस से नीचे उतरे। मोनालिसा और उसके दादाजी के पास छाता भी नहीं था। हल्की हल्की बारिश ने मोनालिसा और उसके दादाजी भीगते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मोनालिसा का घर बस स्टॉप से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर था। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश और जोर जोर से बरसने लगती है। मोनालिसा और उसके दादाजी तेजी तेजी चलने लगते, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से मोनालिसा और उसके दादाजी पूरी तरह से भीग जाते हैं। उस वक्त मोनालिसा ने स्कूल ड्रेस में पहनी हुई थी, जो कि सफेद शर्ट और ग्रे स्कर्ट थी। मोनालिसा पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसकी सफेद शर्ट चिपक गई थी। ऐसी हालात में जब मोनालिसा की दादा ने उसकी ओर देखा तो मोनालिसा के दादाजी के अंदर शैतान जाग उठा। मोनालिसा के दादा के अंदर हवस की वासना जाग गई। मोनालिसा के दादा उसे बुरी नजर से देखने लग गया। मोनालिसा के दादा सब कुछ भूल गया। मोनालिसा मेरी पोती समान है। भीगी हुई मोनालिसा के उभार को देखकर उसके दादाजी मोनालिसा को नोच कर खा जाना चाहता था। मोनालिसा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके दादाजी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मोनालिसा के दादा इधर उधर की बातें करने लगे ताकि उसे कोई शक ना हो। मोनालिसा के दादा ने सोच लिया था कि जैसे भी करके इसके साथ रास लीला की जाए। मोनालिसा के दादा अब उसे पाना चाहता था, मोनालिसा के साथ खेलना चाहता था, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी था कि कहीं मोनालिसा अपने माँ बाप से कह ना दे। मोनालिसा भी अनजान थी, वह कुछ भी समझ नहीं पाई। कुछ ही देर में मोनालिसा और उसके दादाजी अपने अपने घर पहुंच गए। फिर शाम तक मोनालिसा ने अपना सब होमवर्क खत्म किया और छत पर खुली हवा खाने के लिए चली गई। मोनालिसा ने पूरी छत पर नजर घुमाई तो एक कोने में उनके दादाजी बेंच पर बैठे थे। उस वक्त मोनालिसा ने लॉन्ग स्कर्ट और भी गले की टॉप पहनी हुई थी। मोनालिसा को देखते ही उसके दादाजी बात करने के लिए उसके पास आ जाते हैं और मोनालिसा और उसके दादाजी छत पर बातें करने लगते हैं।
मोनालिसा के दादा को बस एक मौका चाहिए था अपनी भूख मिटाने का। मोनालिसा के दादाजी बातों बातों में उसे गलत तरीके से छूने लगे, कोशिश करने लगा। कभी मोनालिसा के गाल खींचता तो कभी उसकी पीठ को सहला देता। मोनालिसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप नीचे अपने रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर में मोनालिसा के मम्मी पापा अपने जॉब से घर वापस आ गए। शाम का खाना खाने के बाद मोनालिसा के पापा लैपटॉप पर काम करने लगे जाते हैं और उसकी मम्मी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। मोनालिसा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उनके घर की डोरबेल बजी और मोनालिसा जाकर दरवाजा खोलती है। मोनालिसा ने देखा तो दरवाजे के सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे। मोनालिसा और उसके दादाजी दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। मोनालिसा के दादाजी फिर मोनालिसा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। मोनालिसा ने विरोध करते हुए दादाजी का हाथ पीछे धकेल दिया, लेकिन मोनालिसा के दादाजी ने हार नहीं मानी क्योंकि उसके ऊपर हवस का भूत सवार था। थोड़ी देर बाद मोनालिसा के पापा उनके दादाजी को देखकर बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। मोनालिसा के पापा को क्या पता था कि उनके चाचा मोनालिसा के लिए क्या सोच रखते हैं। मोनालिसा के पापा और उनके दादाजी बातें करने लगते हैं। फिर मोनालिसा की मम्मी किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। मोनालिसा के साथ जो उनके दादाजी कर रहे थे उनके अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, जिसके कारण मोनालिसा के दादा की और हिम्मत बढ़ती गई। मोनालिसा के पापा अपने लैपटॉप पर काम करते करते उनके दादाजी से बातें कर रहे थे। उनके दादा ने उसके पापा से कहा, मोनालिसा की पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम हेल्प कर रहे हो या नहीं? उसके पापा ने कहा, नहीं चाचा जी, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तभी मोनालिसा के दादाजी ने कहा, अरे भाई, काम तो चलता रहेगा लेकिन बेटी की पढ़ाई का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। मोनालिसा के पापा ने कहा, चाचा जी, अगर बुरा ना मानो तो क्या आप मोनालिसा की पढ़ाई देख लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो? मोनालिसा के दादाजी ने कहा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, वैसे भी मैं खाली बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। मोनालिसा के दादा के मन में लड्डू फूटने लग जाते थे कि कब वह मोनालिसा की इज्जत से खिलवाड़ करे और अपनी वासना की आग को शांत करे। उसको बस मौके की तलाश थी। तभी मोनालिसा की मम्मी आ जाती है और उसके दादा से कहती है कि अकेली लड़की घर पर रहती है तो डर लगा रहता है, आप साथ रहेंगे तो दिल को तसल्ली भी रहेगी। पर मोनालिसा की मम्मी क्या जाने कि उसके मन में मोनालिसा के प्रति सिर्फ वासना की आग भड़क रही थी। तभी मोनालिसा के दादा ने कहा, बेटी सही कहा तुमने, माँ को चिंता तो हो रहेगी लेकिन आगे से मोनालिसा अकेली नहीं रहेगी, मेरे यहाँ आ जाया करेगी तो मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा। तभी मोनालिसा के पापा ने कहा, थैंक यू चाचा जी। तभी मोनालिसा के पापा ने उनसे कहा, मोनालिसा, कल से तुम स्कूल से आकर लंच के बाद पढ़ाई करने के लिए चाचा जी के पास चली जाना। मोनालिसा ने सिर हिलाया और हाँ कहा। मोनालिसा पिता की बात को कैसे टाल सकती थी। मोनालिसा को अपने पिता की बात माननी पड़ी। दूसरे दिन मोनालिसा स्कूल से आकर सीधी अपने दादा के पास पहुंच गई। मोनालिसा जाना नहीं चाहती थी, पर अगर न जाती तो मोनालिसा के मम्मी पापा उसे डांटते। इसी डर की वजह से मोनालिसा चली गई। मोनालिसा ने दादाजी के घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। फिर दरवाजा ओपन हुआ तो सामने उसके दादाजी थे।
मोनालिसा को देखते ही उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और मुस्कुराते हुए बोले कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मोनालिसा जैसे ही अंदर गई, पीछे से उसके दादाजी ने दरवाजा बंद कर दिया। मोनालिसा को देखते ही उनके अंदर का शैतान जाग उठा और उसने मोनालिसा को उठाकर बेड पर पटक दिया। मोनालिसा ने कहा, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पोती समान हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा करते हुए देखते ही देखते उसके दादाजी ने मोनालिसा के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। मोनालिसा चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे ने मोनालिसा की एक भी बात नहीं सुनी और उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। मोनालिसा की सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वो करती तो क्या करती, आखिर मोनालिसा को उनसे अपनी हवस का शिकार बना ही डाला, जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। अगर समय रहते मोनालिसा अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता देती तो आज मोनालिसा के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मोनालिसा चुप रही, जिसका परिणाम मोनालिसा को अपनी इज्जत लुटाकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, न जाने वह कैसा इंसान होगा। आजकल इस तरह के अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं। सावधान रहें और सतर्क रहें। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।